ट्रांसपोर्ट आज से शुरू होगा। हाल ही में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना जैसे इलाकों में घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज और तस्करी के मामलों में तेजी देखी गई। बीएसएफ ने कई बार ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स गिराने की कोशिशों को भी पकड़ा। केंद्र सरकार ने अधूरी बॉर्डर फेंसिंग को तेजी से पूरा करने का फैसला लिया है। अमित शाह ने दावा किया कि चिकन नेक जैसे संवेदनशील इलाकों की जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई है ताकि सीमा सुरक्षा और मजबूत हो सके। कैमरा जब भारत और बांग्लादेश सीमा की तरफ घूमता है तो सिर्फ तारबंदी नहीं दिखते हैं टूटे हुए गांव, रात के अंधेरे में होती हलचल, बीएसएफ की टॉर्च की रोशनी और वो सवाल जो पिछले कई दशकों से बंगाल की राजनीति के केंद्र में है, घुसपैठ। अब इसी मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा बयान दिया है जिसने बंगाल की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। 2 दिनों पहले एक खबर आई थी कि जब बीएसएफ बॉर्डर फेंस करने पहुंची थी तो बॉर्डर के उस पार से बीएसएफ पर पत्थरबाजी, ईंटें फेंकी गई। बहुत हंगामा हुआ, बहुत मुश्किल से मामले को कंट्रोल किया गया। तो आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को आखिर किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, अमित शाह ने इतना बड़ा बयान क्यों दिया, ममता बनर्जी पर कौन कौन से आरोप लग रहे हैं, सत्ता में आने के बाद बीजेपी का पूरा प्लान क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अमित शाह ने साफ कहा है कि जो लोग अवैध तरीके से भारत में आए हैं, पहचान अभियान शुरू होने से पहले खुद ही बंगाल छोड़ दें। अगर वे स्वेच्छा से लौट जाते हैं तो सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये सिर्फ एक चेतावनी है या बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा नैरेटिव और चुनौती है? सीमा पर क्या हो रहा है? भारत बांग्लादेश सीमा सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, ये देश की सुरक्षा, राजनीति, जनसंख्या और वोट बैंक सबका केंद्र बन चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना ये वे इलाके हैं जहां सीमा गांवों के बीच से गुजरती है। कहीं नदी है, कहीं खेत है, कहीं सिर्फ बांस का रास्ता है और इन्हीं रास्तों से घुसपैठ, तस्करी और फर्जी पहचान का पूरा नेटवर्क चलता है। बीएसएफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जो पहली सबसे बड़ी चुनौती है वो है अवैध घुसपैठ। बीएसएफ के आंकड़े के हिसाब से अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में हजारों बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पार करते पकड़ा गया है। 2023 में 1100 से ज्यादा ये वो है जो पकड़े गए हैं। इसके डबल ट्रिपल तो ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता है किस सेटिंग से वो बॉर्डर पार कर लेते हैं, बीएसएफ को भी इसकी खबर नहीं होती है। 2024 में 1500 से ज्यादा हो गई ये संख्या। ये वो संख्या है जो डॉक्यूमेंटेड है और 2025 में और 2026 के शुरुआती महीनों में सैकड़ों लोग पकड़े जा चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले पश्चिम बंगाल सेक्टर में सामने आए, लेकिन मामला सिर्फ लोगों के आने का नहीं है। दूसरी चुनौती है वो है ड्रोन नेटवर्क। पहले तस्कर रात के अंधेरे में सीमा पार करते थे, अब ड्रोन से हथियार, नकली नोट और ड्रग्स गिराए जा रहे हैं। बीएसएफ ने कई बार सीमा के ऊपर संदिग्ध ड्रोन पकड़े। कुछ ड्रोन पाकिस्तान मॉडल नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका भी जताई गई। यानी कि बॉर्डर है बांग्लादेश का, लेकिन मिली भगत पाकिस्तान की भी बीएसएफ के अकॉर्डिंग आती है, दिखाई पड़ती है। मतलब अब सीमा पार का खतरा सिर्फ जमीन से नहीं है, आसमान से भी है। तीसरी चुनौती, फर्जी दस्तावेज। घुसपैठ करने वालों के पास अक्सर नकली आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, यहाँ तक कि भारतीय जन्म प्रमाण पत्र तक मिल जाता है। यानी सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं है, सिस्टम में सेंध का भी है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो अधूरी फेंसिंग है। भारत बांग्लादेश सीमा का बड़ा हिस्सा आज भी पूरी तरह फेंस नहीं हो पाया है। कुछ इलाके नदी वाले हैं, कुछ जगहों पर जमीन अधिग्रहण अटका हुआ है। सोनाई नदी वाला जो इलाका है वो तो तस्करी का बहुत बड़ा हॉटस्पॉट माना जाता है। बीएसएफ लगातार कह रही है कि जब तक पूरी फेंसिंग नहीं होगी घुसपैठ रोकना मुश्किल रहेगा। इस बीच अमित शाह का अल्टीमेटम आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें बीएसएफ को जमीन सौंपना और बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग तेज करना शामिल है ताकि घुसपैठ को पूरी तरह से रोका जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोग पहचान अभियान शुरू होने से पहले खुद लौट जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगी, सरकार उनकी वापसी में मदद करेगी।
यानी कि एक तरह से संदेश साफ था, अभी चले जाओ वरना कार्रवाई होगी। अमित शाह का दावा है कि ममता बनर्जी सरकार के दौरान रोजाना घुसपैठ की खबरें आती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति ने सीमा को कमजोर किया। बीजेपी अब इस पूरे मुद्दे को सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि बंगाल की पहचान और भविष्य का सवाल बना रही है। और यही वजह है कि अमित शाह बार बार घुसपैठ को बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं। ममता बनर्जी का पलटवार, मतलब कहानी यही खत्म नहीं होती है। अगर अमित शाह वार कर रहे हैं तो पलटवार ममता बनर्जी भी कर रही हैं। राजनीति में कहानी कभी भी एक तरफा होती नहीं है। ममता बनर्जी का दावा बिल्कुल उल्टा है। उन्होंने कई बार आरोप लगाया कि बीएसएफ खुद सीमा पर गड़बड़ी होने दे रही है। ममता ने कहा कि बीएसएफ बांग्लादेश से लोगों को अंदर आने देती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर बंगाल को अस्थिर दिखाना चाहती है, यानी कि दोनों तरफ से आरोप हैं। बीजेपी कहती है ममता ने घुसपैठ को बढ़ावा दिया। टीएमसी कहती है केंद्र सरकार राजनीति के लिए सीमा का मुद्दा उछाल रही है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी वही बनकर उभरा है, क्या सीमा वाकई सुरक्षित है? तो चलिए आपको मुख्य प्लान बताते हैं, जिसमें सबसे पहला प्लान है फेंसिंग तेज करना। अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी सरकार बनने के बाद से अधूरी सीमा फेंसिंग तेजी से पूरी हो रही है। सुवेंदु अधिकारी ने भी बीएसएफ को 45 दिनों की छूट दे रखी है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ को सैकड़ों हेक्टेयर जमीन सौंप दी गई है। सबसे ज्यादा चर्चा चिकन नेक इलाके की हो रही है। ये वही सकरा कॉरिडोर है जो उत्तर पूर्व भारत को बाकी देश से जोड़ता है। अगर यहाँ सुरक्षा कमजोर हुई तो रणनीतिक खतरा बेहद बड़ा हो सकता है। दूसरा प्लान, नजरबंदी केंद्र। बीजेपी का कहना है कि डिटेंशन सेंटर तैयार किए गए हैं। पहचान होने के बाद अवैध घुसपैठियों को वहां रखा जाएगा। तीसरा प्लान, पहचान अभियान, यानी कि बीजेपी डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट ट्रिपल डी मॉडल पर बात कर रही है। पहचान करो, नाम हटाओ और वापस भेजो। इसके लिए बायोमेट्रिक डेटा, डिजिटल रिकॉर्ड और केंद्रीय डेटाबेस की बात हो रही है। चौथा प्लान, एंटी ड्रोन सिस्टम। सीमा पर हाईटेक निगरानी बढ़ाई जाएगी। रडार, सेंसर, एंटी ड्रोन गन और स्मार्ट फेंसिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी बीजेपी इस पूरे मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं रखना चाहती, वो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के एजेंडे में बदल रही है। और आखिर में सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जो किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर सीमा पर तैनात जवान रात भर जाग रहे हैं तो इसलिए कि देश चैन से सो सके। अगर एक छात्र दिन रात मेहनत कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? उसे लगे कि सिस्टम उसके साथ न्याय करेगा। अगर कोई गरीब परिवार अपना घर गिरवी रखकर बच्चों को पढ़ा रहा है तो इसलिए कि उसे उम्मीद है कि उसका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन जब सीमा पर घुसपैठ की खबरें आए, जब फर्जी दस्तावेजों का नेटवर्क सामने आए, जब ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स गिरने लगे और जब राजनीति इन सवालों पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाए, तब चिंता सिर्फ बंगाल की नहीं रहती, पूरे देश की हो जाती है। अमित शाह का अल्टीमेटम, ममता बनर्जी का पलटवार, बीजेपी का डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट मॉडल और टीएमसी का केंद्र पर हमला। इन सबके बीच असली सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या भारत बांग्लादेश सीमा सच में पूरी तरह सुरक्षित हो पाएगी? क्या घुसपैठ का वो मुद्दा जिसके दम पर बंगाल में बीजेपी ने अपनी सरकार भी बना ली है, वो सॉल्व हो पाएगा? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीति से ऊपर उठकर कभी ऐसा सिस्टम बनेगा जहां सीमा भी सुरक्षित हो और समाज में डर भी ना हो? फिलहाल बंगाल की सरहद पर बहस जारी है, राजनीति जारी है और बीएसएफ की टॉर्च अब भी अंधेरे में हर हलचल को तलाश रही है। इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे और एक्सप्लेनर्स के लिए और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.